जब कोई मेरे पास सजेशंस के लिए आता है तो हम सबसे पहले एक एक्सेल लेके डिस्कस करते हैं कि अभी आपके पास क्या करंट सिचुएशन है, कहाँ कहाँ किस किस एसेट क्लास में आपका करंट पैसा है। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है जिसको हम 3-4 स्टेप्स में कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, ग्रोथ कैटलिस्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपकी फ्रेंड वैशाली, कॉस्मिक डिवाइन कोच। आज लेकर आई हूँ कुछ ऐसा जिसकी चाहत हर किसी को होती है। मनी मनी मनी, पैसा बोलता है। तो कि आप लोग सभी चाहते हैं कि हमारा पैसा भी बोले और बहुत फास्ट ग्रो करे, और सब चाहते हैं कि हम बस जल्दी से जल्दी करोड़पति हो जाए। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? अपने पैसे को कैसे संभालें, अपने फाइनेंस को कैसे रखें, और ये सब के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे कोच को जो इसके बारे में आपको सबसे बेस्ट जानकारी दे सकते हैं। सो हियर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस मिस्टर दिवाकर, जो एक फाइनेंशियल हीरो है। सो दिवाकर जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वैशाली जी, एंड मैं आपके दर्शकों को भी नमस्कार बहुत बहुत। तो मैं चाहूंगी दिवाकर जी, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें कि आप फाइनेंस के फील्ड में आप क्या कर रहे हैं, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। या राइट। सो वैशाली जी, मैं भी मतलब सबकी तरह जब एजुकेशन कर रहा था, स्कूलिंग कर रहा था, तब लग रहा था कि सबसे अच्छा तरीका है कि पढ़ लिख के जॉब करना और एक स्टेबल इनकम आता रहे और इससे हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल जाएगी। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग करके और आईटी में जॉब करके 10-15 साल वर्क करने के बाद लगा कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वहां से फिर मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टार्ट की और धीरे धीरे अब लास्ट 5 साल में मैं फाइनेंशियली अवेयर होकर अपने फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ बढ़ रहा हूँ। और इस जर्नी में फिर मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्रीडम दिलाने। ग्रेट, ग्रेट। सो हियर वन मोर आईटी पर्सन जो चेंज करके आ चुके हैं एक फाइनेंशियल नीश में। सो आपने ये बताया कि आपने एक आईटी कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, देन यू फाइंड आउट कि इस तरह से आप इतना नहीं ग्रो कर पाएंगे जितना आप चाहते हैं। सो आपने इसके लिए अपनी फाइनेंशियल जर्नी चालू करी। सो इनिशियली आपका ये फेस कैसा रहा? क्योंकि जॉब से स्विच करना, it is going to be very difficult and very risky, and though also it is in the financial niche। तो फाइनेंशियल नीश में आना वैसे ही रिस्की है, और फिर जॉब छोड़कर आना, इट्स अ डबल रिस्क। सो इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। राइट। सो लकीली क्या हुआ कि मैं जब आईटी में था तो कुछ फाइनेंशियल बैंकिंग डोमेन के प्रोजेक्ट कर रहा था, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के प्रोजेक्ट कर रहा था। तो मुझे अवेयरनेस हुआ कि फाइनेंस में कैसे काम होता है, थोड़ा सा उससे एक्सपीरियंस हुआ। एंड आईटी में रह के भी ये लगा कि आईटी में जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। लेकिन फाइनेंस में हम कुछ काम कर रहे हैं या लर्न कर रहे हैं तो क्या है कि हम अपने लिए उसको यूज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि हम सब कुछ ना कुछ करते हैं पैसा कमाने के लिए, और उसको पैसा कमाने के बाद हम सेव करते हैं, तो उसका पैसे का कैसे मैनेज करें। तो मैं मनी के टर्म में कहता हूँ कि एक मेक मनी होता है कि हम पैसा नौकरी करके या बिजनेस करके बनाना। दूसरा होता है मैनेज मनी, कि जो हम बचा रहे हैं या कमा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसको कैसे मैनेज करना। और थर्ड थिंग कि कैसे मल्टीप्लाई करना, जो हम बचा रहे हैं उसको मैनेज करके और उसको कैसे ग्रो कराएं सो दैट कि वी कैन जनरेट पैसिव इनकम फ्रॉम दैट। ओके। सो इतना बड़ा आपने रिस्क लिया बिकॉज ऑफ कि आपने उस पे फील्ड पे वर्क किया हुआ था थोड़ा सा। आपकी फैमिली का कैसे इसमें रहा? उनका क्या सोचना रहा कि आप इस तरह से लीप ले रहे हैं, एक पूरी की पूरी सिक्योर जॉब को छोड़ के अपने खुद के उसमें आ रहे हैं? सो हाउ वाज इट द ट्रांजेक्शन फॉर यू? इट इज गोइंग टू बी सो स्मूथ, इजी, और इट इज यू नीड टू कन्विंस अ लॉट और समथिंग लाइक दैट? इट वॉज ए डिफिकल्ट बिकॉज कोई भी स्टेबल चीजों को छोड़ के जाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और अगर वो आपके थॉट के साथ अलाइन नहीं करती आपकी फैमिली, तो थोड़ा सा समझाना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। तो वो चैलेंजेस मैंने भी फेस किए, क्योंकि आपका जो विजन है या किसी इंडिविजुअल का कोई ड्रीम्स विजन होता है तो वो बहुत जल्दी सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं आती है। तो वो राइट। टाइम लगा मुझे। बट अब वी आर इन सिंक कि हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम इज इम्पोर्टेंट। एंड हम जॉब कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो वो हम पैसे के लिए भी कर रहे हैं और आपका एक सेटिस्फेक्शन। तो अगर आपको सर्विस देते हुए, काम करते हुए वो पैसा मिल रहा है और थोड़ा पैसिव इनकम की तरफ हम जा रहे हैं, तो दैट इज गुड ऑप्शन। आपने एक वर्ड यूज किया, फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट?
सो मैं जानना चाहूंगी इसके बारे में, आप थोड़ा बताइए कि व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यू राइट। एंड हाउ व्हाट यू थिंक अबाउट इट। राइट। सो फाइनेंशियल फ्रीडम एक वर्ड है जो कि बहुत कभी कभी कंफ्यूजिंग भी होता है और बहुत लोगों को बिलीव भी नहीं होता कि फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल ही नहीं है, हमें जिंदगी भर काम करनी पड़ेगी या 60 तक, 60 के बाद भी काम करना पड़ेगा। तो मैं पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं होता कि हम एक सर्टेन अमाउंट कमा लें और करोड़पति बन जाएं और फिर हम कुछ ना करें। तो बहुत लोगों को मैं कहता हूँ फाइनेंशियल, तो बोलता है फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया फिर हम क्या करेंगे। तो तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आपकी जो भी रेगुलर एक्सपेंसेस है मंथली या ईयरली, वो आपका मीट होता रहे, वो पैसा बड़े आराम से आए जिसके लिए आपको फुल टाइम एफर्ट ना करना पड़े। तो वो अगर पैसिवली आ रहा है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मेरा 10 लाख रुपए साल का खर्चा है या 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो वो कहीं से मीट हो रहा है, मुझे 10, 12, 15 घंटे उसके लिए काम नहीं करना पड़ रहा। अगर हमें इस तरह से जनरेट हो रहा है पैसिवली, तो हम कहेंगे वो फाइनेंशियली फ्रीडम है। एंड देन जो टाइम बच रहा है, तो बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम इज टाइम फ्रीडम। तो उस टाइम फ्रीडम में आप अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं या अपने पैशन पे काम कर सकते हैं, ना कि कोई चीज जबरदस्ती करना पड़े। तो उसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम मानता हूँ। राइट, जैसे कि आज की जनरेशन जो कॉर्पोरेट, खासकर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हैं, दे वर्क डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, एंड दे हैव दैट मच ऑफ मनी, बट दे डोंट हैव राइट। दैट मच ऑफ टाइम टू एंजॉय देयर लाइफ। तो राइट। उनको वहाँ राइट। कहीं ना कहीं थोड़ा फैमिली का भी उनको प्रेशर आता है कि भाई तुम टाइम नहीं दे रहे हो। सो योर वर्क इज लाइक, जैसे मैं आपका पोर्टफोलियो देख रही थी, मैं आपका देख रही थी, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी कि नॉट ओनली थिंग कि आप अर्न करो या पैसिव अर्न करो। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे प्लान आउट आपने बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें, समथिंग लाइक रिटायरमेंट प्लान, और हाउ टू डेप्ट, आपके यदि डेप है तो डेप से कैसे बाहर निकला जाए, और ऐसे। तो इस बारे में आप थोड़ा हमको बताइए कि आप कैसे कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हैं जो आप दर्शकों को दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके पास ऐसा क्या क्या है और वो क्यों आप तक पहुंचे। राइट। तो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है जिसको हम 3, 4 स्टेप्स में कर सकते हैं। तो पहले डेप्ट या फाइनेंशियल रिटायरमेंट प्लानिंग से पहले मैं कहूंगा कि जैसे हम ग्रो करते हैं लाइफ में, तो हम पहले स्टूडेंट होते हैं, तो हमारे पास नो फाइनेंशियल नॉलेज होती है और कोई इनकम भी नहीं होती। राइट। जैसे जैसे हम कोई जॉब में आते हैं या 25+ होते हैं, तो हम किसी बिजनेस में आते हैं, तब हमें इनकम स्टार्ट होता है और फाइनेंशियल नॉलेज लेना स्टार्ट करते हैं। हमारी सेविंग अकाउंट खुल जाती है, पीएफ वगैरह कटने लग जाता है, फिर बैंक हमें फॉलोअप करते हैं कि भाई एफडी करा लो। तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉलेज होता है, वहां से हमें फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है कि हमारे पास इनकम आ रहा है और हम कुछ सेव कर रहे हैं, राइट। जहां से हमें 3, 5% का रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है। तो राइट। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होते हैं, देन हमारे ऊपर है कि हम फाइनेंशियल नॉलेज को और ज्यादा लें, या बस एफडी तक या म्यूचुअल फंड तक या कुछ जो वो बता रहे हैं कि ईएलएसएस कर लो या यूलिप कर लो, उसमें ही हम रह रहे हैं। अगर हम थोड़ा अवेयर होकर अपने बारे में अच्छे से सोचें और फाइनेंशियल प्लानिंग करें, तो हमारी अपने आप ही रिटायरमेंट अच्छी हो जाएगी और डेप्ट नहीं होगा। अगर हम ये नहीं करते हैं तो रिवर्स होगा कि हम फैंसी चीजों में, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स बहुत हो रहा है टीवी में, व्हाट्सएप पे, हर जगह जहां भी हम सोशल मीडिया में है, मार्केटिंग चल रही है, सेल्स चल रहा है, तो हम फैंसी आइटम में फंस जाते हैं और घर में बहुत ज्यादा लग्जरी घर खरीदने में या कार खरीदने में या मोबाइल खरीदने में, इसमें हमारी बहुत सारे जो भी इनकम है चला जाता है, इनकम का पार्ट। प्लस हम एक्स्ट्रा लोन भी ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड राइट। से या पर्सनल लोन। तो राइट। क्या होता है, वो डेप्ट में हम साइकिल में फंस जाते हैं, जिससे कि फिर हमारी सेविंग क्या निगेटिव सेविंग हो जाती है, लोन चला जाता है। या। और उसकी वजह से हमारी लॉन्ग टर्म्स अगर हम नहीं कर रहे तो कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता और हमें रिटायरमेंट पे बहुत कम सेविंग रहती है, तो हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है दूसरों। तो ये चीजें हैं कि हमें अवेयरनेस जल्दी हो जाना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। यस, ये आपने बहुत अच्छी बात पूरी बताई, क्योंकि इतने इस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जो आपने बोला कि एक नेगेटिव हमारी सेविंग हो रही, दैट इज डेप्ट में जा रहा है, लोन में कट रहा, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी लोन में ही खत्म होती है। क्योंकि आज ईएमआई, दैट इज ईएमआई में खत्म होती है, इफ यू कैन से, नॉट लोन, एग्जैक्ट वर्ड इज ईएमआई, कि हमने हर चीज ईएमआई पे ली होती है। अभी घर में आप कोई भी चीज खरीदते हो, बड़ी चीज, तो आप एकदम से समझिए फ्रिज खरीद रहे हो तो 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये आप एकदम से कैश नहीं दे सकते। सो ऑलवेज टेक द ईएमआई की चलो मंथली कट जाएगी। बहुत बार आजकल तो सारे न्यू जनरेशन वाले मोबाइल भी सब ईएमआई पे लेते हुए, बिकॉज मोबाइल्स अच्छे हैंडसेट चाहिए तो 1-1.5 लाख का आपको हैंडसेट हो जाता है। तो ये सब आपका नेगेटिव फीलिंग में, नेगेटिव आपकी सेविंग जो आपने वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ रियली टू गुड। एंड
उससे मुझे भी जानकारी मिली कि दिस इज नेगेटिव सेविंग है, जिसको एक्चुअली दैट इज नॉट गुड फॉर अस। अब जो हम सोच रहे हैं ईएमआई हमारे लिए बहुत अच्छी होती। सो अब इस पूरे सर्कल से कैसे निकला जाए या कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए ऐसा कि थोड़ा थोड़ा यदि आप कुछ टिप दे सकें या कुछ बता सकें, और एग्जैक्टली आप कैसे इसको मतलब जो आपके पास आते हैं उनके साथ में आप किस तरह के से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, थोड़ा सा बताएं। यस, राइट। सो जब कोई मेरे पास सजेशंस के लिए आता है तो हम सबसे पहले एक एक्शन लेके डिस्कस करते हैं कि अभी आपके पास क्या करंट सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, कहाँ कहाँ किस किस एसेट क्लास में आपका करंट पैसा है। अगर किसी के पास मान लीजिए 50 लाख रुपए है, तो उसका कितना पैसा आपके म्यूचुअल फंड में है या सेविंग में है या एफडी करा रखा है उसने, कितने पीएफ पीपीएफ वगैरह में है, कितने की प्रॉपर्टी है, तो उसके हम परसेंटेज एलोकेशन करते हैं तो हमारे पास पिक्चर क्लियर हो जाता है कि हमारा क्या हैबिट है। और साथ में हम लोन भी देखते हैं कि भाई कितना लोन कहाँ कहाँ है। तो इससे होता है कि हमारी पॉजिटिव एसेट दिख जाती है, किस किस एसेट क्लास में कितना है। नेगेटिव एसेट को हम लायबिलिटी बोलते हैं, तो वो लायबिलिटी कहाँ कहाँ है। ये एसेट को टोटल करते हैं, लायबिलिटी को माइनस करके हम जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं नेटवर्थ। तो उस पर्सन की वो नेटवर्थ कैलकुलेट करता है, तो उसे क्लैरिटी हो जाती है कि यहाँ यहाँ पैसा मेरे पास पॉजिटिव है, यहाँ यहाँ नेगेटिव है। और नेगेटिव पैसे को पॉजिटिव पैसे से माइनस करने पे हमें मिल जाता है एक अमाउंट जो कि उसका नेटवर्थ रहता है। तो इसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये परसेंटेज को कैसे चेंज करके थोड़ा सा आइडियल बनाया जाए। जैसे किसी ने प्रॉपर्टी ले रखा है 70% का टोटल नेटवर्थ का, अगर 1 करोड़ की उसकी नेटवर्थ है और वो 70 लाख का घर ले रखा है, तो 70% एसेट जो है उसका हाउस में है। तो उसको कैसे हम 30-40 तक लाएं और जो नेक्स्ट सेविंग करें उसको हम कैसे बढ़ाएं, इस चीजों पे डिस्कस करते हैं। जैसे किसी का एफडी में या कैश में ही 20% पड़ा हुआ है, तो बेटर है कि उसमें 5% रिटर्न मिल रहा है, तो 2-3% जो आपकी इमरजेंसी है उसके लिए आप रखें लिक्विड में। बाकी को आप थोड़ी हाई एसेट क्लास में रखें जहां पे रिटर्न ज्यादा है, जैसे कि इक्विटी हो सकता है, म्यूचुअल फंड हो सकता है या अदर क्लासेस। प्लस उसका इंश्योरेंस है कि नहीं, वो सारी चीजों पे डिस्कस करके परसेंटेज को बेसिकली हम डिसाइड करते हैं कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद क्या परसेंट होना चाहिए, हम उसके लिए काम करेंगे। तो बेसिकली ये कहा जाए कि आपके पास यदि कोई आता है तो दिस इज द पर्सन टू पर्सन, इट इज नॉट जनरलाइज, राइट, इट इज पर्सन राइट, टू पर्सन कि आपका क्या है एग्जैक्ट सिचुएशन और आपको किस तरह डील करना चाहिए, बिकॉज आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हैं, और आपके ऊपर लाइबिलिटी घर वाले की कितनी है, बाकी चीजें कितनी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी कितनी है, और आप चाहते क्या है लाइफ में, ये सब का एग्जैक्टली। समावेश गोल किया। भी क्या है, तो गोल के अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करके गोल को पॉइंट ए से पॉइंट बी में रीच करने की कोशिश करते हैं, प्लान करते हैं। जो एक चीज और मैंने देखा कि आप थोड़ा सा स्टॉक के बारे में भी बात करते हैं, और Right. जनरल पब्लिक का ये परसेप्शन है कि भाई फास्ट मनी बनता है तो शेयर मार्केट में जाओ। परंतु मैंने ये देखा है, जो मेरा अनुभव है इतने सालों का, बिकॉज हमारे फैमिली में स्टॉक का काफ़ी रहा है और शेयर मार्केट का काफ़ी रहा है, तो मैंने देखा है कि जितने जल्दी जो ऐसे ऐसे करते हैं ना कि फास्ट अर्न, वो उतनी फास्ट चला भी जाता है स्टॉक मार्केट में। तो उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्या सावधानी रखनी चाहिए, और स्टॉक्स में क्या इन्वेस्टमेंट, जो ऐसा कहा जाता है कि फास्ट ग्रोइंग है और बट फास्ट ग्रोइंग के साथ जाता भी है, तो अब इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। राइट, राइट, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली क्या होता है जब हम कहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करो इक्विटी में, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको 100% इक्विटी में डालना है। तो जैसे मैंने कहा कि परसेंट एलोकेशन करने के बाद हमें ये देखते हैं, जैसे आइडियल सिचुएशन अगर आप बैंक वाले से पूछेंगे या किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछेंगे तो दे विल से कि आपका जो एज है, जैसे मान लीजिए 40 ईयर्स का है, तो 60% आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर आपका 0%, 1%, तो एटलीस्ट मूव इट टू 10%, 20%, वहां तक तो जाए। तो एक तो ये मिसकंसेप्शन है कि जब हम कहते हैं इक्विटी में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा इक्विटी में डाल दो। वो 10% आपका होना चाहिए टोटल नेटवर्थ का, या 20%, 25%, 30%, 40% तक हो। 50% से तो बिल्कुल भी ज्यादा ना हो, एक तो ये है, तो सेफ है। प्लस डिफरेंट एसेट क्लास में अच्छे से डिवाइड होना चाहिए। और जो फियर है, तो मैं लोगों को फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे, ये सब चीजें नहीं बताता सिखाता, क्योंकि इसमें जो है जीरो सम गेम होता है कि मतलब कोई लूज करेगा तो कोई गेन करेगी। तो आपके लूज के चांसेस 50-50 हो जाते हैं एक तरह से। नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा या स्किल्स आपके पास है तो आपकी चांसेस बढ़ते हैं, नहीं तो कोई लूज करेगा तो कोई गेन करेगा। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें क्या करते हैं हम कि कंपनी के हम पार्टनर बनते हैं। जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर लिए तो आई बिकम ए पार्टनर।
या चाहे 0.001% का पार्टनर हो गया, और वो कंपनी जो ग्रो कर रही है उसके साथ हमारा ग्रो चल रहा है। कंपनी क्यों ग्रो क्यों करेगी? क्योंकि वो कुछ सर्विस दे रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, उनकी एम्प्लॉय ज्यादा बढ़ रहे हैं, सर्विसेज बढ़ रहे हैं, उसकी नई नई कंपनी ब्रांचेस खुल रहे हैं, तो वो टाइम के साथ ग्रो करेगा, एंड वी विल ऑल्सो ग्रो, और आवर मनी विल ऑल्सो ग्रो विद दैट टाइम। तो ये एक विनिंग सिचुएशन है। और जो इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन है वो थोड़ा सा विन लूज सिचुएशन है, कोई जीतेगा तो कोई दूसरा हारेगा, तो मैं उसमें नहीं रहता। तो राइट, आपका तो ये एक कहना थोड़ी क्लैरिटी दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहूँ। ओके ओके। तो मैं मतलब मैं ये समझी हूँ आपकी बात से कि आपका ये कहना है कि आपको सिर्फ टिप्स पे नहीं जाना है कि इसकी टिप आई, आपने शेयर खरीद लिया। यू शुड गो बाय द व्हाट हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग एंड हाउ द कंपनी इज ग्रोइंग। सो उन एग्जैक्टली। शेयर्स में आपको डील करना चाहिए जिसमें कंपनी रियली ग्रो करे। मतलब इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब बैकग्राउंड की आपको रिसर्च करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप शेयर में डील करते हैं तो, है ना? जो आप डे टू डे इक्विटी में डील करते हैं, और सब राइट। आप कह रहे हैं कि अब ओनली सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट ही आपको इक्विटी में डालना चाहिए, नॉट अबाउट दैट। तो सो आप बेसिकली आप न सिर्फ उनका फंड ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, बल्कि आप साथ ही साथ में उनका जो पूरा पोर्टफोलियो है उसको कैसे प्रॉपरली मैनेज किया जाए, दैट यू सी एंड दैट यू डू। तो ये पूरा प्रोसेस ये आप सिखाते भी हैं कि सिर्फ आप ये इसको फाइनेंशियल इसकी सर्विसेज ही देते हैं? और ये कितना, एक यदि क्लाइंट आपके पास आए तो कितना टाइम आप उनके साथ में बिताते हैं, या इट इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, और व्हाट इज द योर होल दिस थिंग, दिस टेल राइट। अस। तो जैसा मैंने बताया कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं पैसे बनाने के। तो कुछ ऑप्शंस के बारे में अगर हम बात करें, तो कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन करा रहा है या टिप्स दे रहा है या उसे सिखा रहा है। इसी तरह म्यूचुअल फंड सर्विसेज हैं जो कि आपका फंड लेती है सिप टाइप से, या कुछ मंथली या वन टाइम, और वो आपका किसी फंड में डाल देते हैं आप पैसा, और वो टाइम के साथ ग्रो करता है, और फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। तीसरा तरीका है कि आप खुद लर्न करें और अपने फाइनेंशियल हीरो बने। तो मैंने 2009 से खुद म्यूचुअल फंड में काफी इन्वेस्ट किया, लेकिन एक एवरेज रिटर्न मिला, एंड 2016-17 में मुझे लगा कि 8-10 साल करने के बाद कि नहीं, 10-12% ही रिटर्न मिल रहे हैं, तो मुझे अपना फाइनेंस का चार्ज या रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ी। तो जो मैं 17-18 से अभी तक कर पाया अपने लिए, तो मैं वही चाहता हूँ कि लोग भी अपने फाइनेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और लर्न करें। तो मैं टीच करता हूँ बेसिकली कि कैसे अपने पोर्टफोलियो एसेट क्लास को आप ठीक से ट्रैक करो और ग्रो करो। तो मैं स्मार्ट पोर्टफोलियो ट्रैकिंग सिखाता हूँ, और सिखाता हूँ फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, जिससे कि वो थोड़ा सा देख पाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कब खरीदना है कब बेचना है, थोड़ी टाइमिंग कर पाए। तो वो मैं टीच करता हूँ। बेसिकली एजुकेशन मैं देता हूँ, सो दैट कि वो लोग अपने फाइनेंशियल हीरो खुद बन सके। राइट। और यही सबसे अच्छा तरीका लगा मुझे, क्योंकि आप टिप्स देते हो तो वो डिपेंडेंट रहते हैं आपके, और कभी आप उनकी रिक्वायरमेंट नहीं दे पाए या तो वो फंस जाते हैं, तो इसलिए उनको लर्न कराना, और 6 मंथ to 1 ईयर में वो ये लर्न करके वो खुद अपना फाइनेंशियल हीरो बन जाए, मेरी यही एक्सपेक्टेशन होती रियली गुड, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने फाइनेंस हाथ में रखने चाहिए। और ये खासकर मैं तो लेडीज को कहूंगी कि आप लोग को जरूर कर सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है जो है नहीं। क्योंकि जो हर जगह मैनेज कर सकती है वो फाइनेंस में मैनेज कर सकती है, बट क्योंकि वो माइंडसेट एक बना दिया गया है कि लेडीज को इतना नहीं आता है या फाइनेंस में नहीं डील कर सकते हैं। एक टाइम था जब मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो खुद मैनेज करती थी, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट इफ़ यू लर्न तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसको कैसे फंडामेंटली जाते हैं, कैसे फंडामेंटली हम ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जब जाएंगे दिवाकर जी के पास तो आप फंडामेंटली सीखेंगे, बेसिक कोर से सीखेंगे। इट इज़ नॉट लाइक कि वो आपको बता देंगे ये करो ये करो ये करो, और आपने वहाँ जाके कर लिया, अब वो नहीं कर रहा है तो फिर आप उनके पास वापस जाओ कि भाई ये क्यों नहीं ग्रो कर रहे थे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू लर्न फ्रॉम फंडामेंटली, तो आप अपने फाइनेंस अपने हाथ में रख सकते हैं। तो अभी ये फाइनेंस फाइनेंस पैसा पैसा हमने बहुत बात कर ली पैसे को लेके, तो अब हम जानेंगे रियल दिवाकर जी को कि फाइनेंस के पीछे वाले दिवाकर जी क्या हैं। तो आप क्या एक्स्ट्रा कैलिकुलर एक्टिविटी, क्या आपका पैशन है फाइनेंस के अलावा, इस सब चीज़ के अलावा और क्या आप शौक रखते हैं, और किस तरह अपना टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली मुझे लर्न करना, एज ए ग्रोथ माइंडसेट पर्सन हूं मैं। तो पहले मैं सेल्फ मोटिवेशन, जैसे
बिगिनिंग ऑफ 2004-5 से मैंने करियर स्टार्ट किया। तब मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता था, कैसे मोटिवेशन रखा जाए, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा जाए, कैसे हेल्दी रहा जाए। ये करते करते 1920 तक आते आते मुझे लगा नहीं फाइनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 16-17 में, एंड फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं उसको लर्न करने लगा। एंड लर्न करके एक लेवल के बाद आपको लगता है कि आप जो लर्न करा है वो किसी को दो तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा आता है। तो आई स्टार्टेड कि भाई अब मैं लोगों को बताऊं कैसे जो चीजें मैंने अचीव की है या जो प्रॉब्लम मैंने अपने लिए सॉल्व किया, वो लोगों को बताना आज की डेट में मेरा पैशन है। और वो मैं ज्यादा कर रहा हूँ कि किसी को हेल्प करना या लर्न करना या राइट मेंटर या राइट बुक्स तक उसको ले जाना, सो दैट कि दे कैन ग्रो देयर फाइनेंशियल लाइफ बेटर। उसके तो ये अलावा मेरा आज क्या का शौक है? बेस्ट। उसके अलावा क्या इसके शौक है? अलावा हाँ, सेल्फ हेल्प बुक ही पढ़ता हूँ और डिस्कशन एंड थोड़ा सा नेटवर्किंग में अच्छा लगता है, लोगों से बात करना। और फैमिली लाइफ हेल्थ इस पे ही फोकस रहता है, लाइफ को कैसे अच्छे से हम जी सकते हैं। तो क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ऐसा बोलते हैं कि आप अपना अपना खुद मैनेज करो, या उनका आप मैनेज करके देते हैं? नहीं, कोशिश तो ये रहती है कि आप लर्न करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने, आपको अवेयरनेस रहना चाहिए, डिपेंडेंस नहीं रहना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ भी देना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट, बेसिकली इंडिविजुअल की इंटरेस्ट है। अगर राइट। आपको लगता है कि नहीं, आप जो जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो और उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है और वहां से आप पैसा कमा रहे हो, देन यू कैन हायर प्रोफेशनल्स टू टेक केयर ऑफ देयर योर मनी। आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि वहां भी फंड मैनेजर मैनेज करें, बट एक एवरेज रिटर्न मिलेगा। इफ यू आर हैप्पी विद दैट, आप म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कीजिए एंड उसमें अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, या आप इंडिविजुअल फाइनेंस के वेल्थ मैनेजर्स वगैरह भी हायर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर भी हायर कर सकते हैं, एंड देन यू कुड डू दैट ऑल्सो। कोई बुक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारे दर्शकों को कि इसके रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई बुक यदि वो पढ़ना चाहे तो? एक तो साइकोलॉजी ऑफ हाँ, मनी मैं जरूर रिकमेंड साइकोलॉजी ऑफ करूंगी। मनी इज द बेस्ट बुक की जो एक एवरेज इंसान को कैसे माइंडसेट रखना है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही बिजनेस माइंडेड हो या मनी माइंडेड हो तभी आप अमीर बन सकते हैं। आप बिल्कुल। एक स्लो पेस में धीरे 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 भी फाइनेंस को लर्न करके अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इवन तो आई ये लाइक एक है। वन और मोर बुक। हाँ, बताइए। हाँ, तो एक रीच डैड पुअर डैड है जिससे आपको बेसिकली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपको एक बेसिक नॉलेज दे देगा कि आपको कैसे सोचना है पैसे के बारे में। सिर्फ इनकम सैलरी से नहीं करनी, आपको जॉब में जाना है, लर्न करना है, सेल्स सीखना है, टीम वर्क सीखना है, नेटवर्किंग सीखना है, कंपनी के प्रोसेस सीखनी है, एंड देन धीरे धीरे आपको कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप 25 साल में या 22 साल 23 साल में जॉब ज्वाइन करते हो तो 45 ईयर्स तक, मतलब 20 ईयर्स, 25 से 45 तक आपको सीख जाना चाहिए कि आपको ऑटोमेशन कैसे करना है, सेविंग करके आप 45 तक रिटायर होने का टारगेट बना सकते हो। सो दैट कि आपको 60 ईयर्स तक, बहुत लोग होते हैं कि नहीं 60 ईयर्स तक पता नहीं रहता कि कैसे पैसे से पैसा को ग्रो करना है, एंड दे कीप ऑन वर्किंग। उन्हें एक ही रास्ता पता होता है कि काम करो और पैसा है। तो हमें उस फ्रीडम से निकलना है, क्योंकि आज की डेट में ऑटोमेशन में हमें ये सीखना जरूरी है कि हम 20-25 साल में ये सीख लें कि हमारा पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, एंड वी शुड इन्वेस्ट टाइम ऑन अवर सेल्फ और अवर फैमिली। राइट। राइट। सो ये हमने बात की दिवाकर जी से पैसे के बारे में। कुछ ऐसा क्विक टिप कुछ है? क्विक टिप आप कुछ दे सकते हैं, एक या दो बस? टिप एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, सो दर्शक कुछ लेकर जाएं से टिप्स। आई वांट दैट। टिप्स में ये है कि सबसे बड़ा टिप्स तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को, मैंने जब अपने क्वेश्चन पूछा कि आपको अपना नेटवर्थ पता है, तो वो नहीं पता था लोगों को। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो राइट डाउन करें अपने एक्सेल में कि अपनी कहाँ कहाँ पैसे हैं, आपके कौन से एसेट क्लास में है। तो मोर 3-4 कैटेगरी आप डिसाइड कर सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टी में कितना का प्रॉपर्टी है उनके पास, कितना एफडी में है या कितना म्यूचुअल फंड में है, कितना सेविंग्स और अदर एसेट में है। ये 3-4 कॉलम बना के वो उस अमाउंट को लिखें। फिर दूसरा एक कॉलम बनाए जिसमें लिखें कि वो लाइबिलिटी क्या क्या है, जैसे कि कुछ क्रेडिट कार्ड लोन है या किसी से पर्सनल लोन ले रखा है या होम लोन है, वो इसको लिख लें। होम का जो अभी का वैल्यू है वो ऊपर लिखें, जैसे 70 लाख का आज की डेट में उसका कॉस्ट है तो 70 लिखें। अगर 40 लाख का लोन उस पर अभी प्रेजेंट चल रहा है तो नीचे 40 लाख लिखें। तो ये हो जाएगा कि आपका अभी का पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और जब आप माइनस करोगे तो वो 70 - 40 होके 30 लाख आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह करें तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि आपका पैसा कहाँ पे कितना कितना परसेंटेज है, एंड देन उस परसेंटेज के हिसाब से आप जो थोड़ी सी हाई ग्रोथ एसेट क्लास है जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, वहां पे थोड़ा परसेंट एलोकेशन बढ़ाएं। क्योंकि अगर वहां पे पैसा थोड़ा बढ़ेगा तो रिटर्न वहां से ज्यादा आएगा, तो आपका ओवरऑल जो है एक इनकम क्रिएट होगा। ग्रेट। तो ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं हमारे दर्शक।
इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट टिप फॉर द हमारे सारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी टिप थी कि आप पहले अपना नेटवर्थ समझें, क्योंकि अभी तक हम जो नेटवर्थ देखते आए हैं, या तो हम नेटवर्थ देखते आए हैं कि पॉलिटिशियंस के जो लिखते हैं अपने एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिक्लेरेशन में, या फिर बॉलीवुड स्टार्स की नेटवर्थ हमको दिखती है, और सम ऑफ द नेटवर्थ हम जो देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। सो हमको लगता है कि हमारे इनकी नेटवर्क नेटवर्थ होती है, हमारी नहीं होती। तो आज दिवाकर एग्जैक्टली जी ने हमको हमारी नेटवर्थ बता दी है कि हमारी नेटवर्थ हमको कैसे निकालनी है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हमारे फाइनेंशियल हीरो। वो चाहते हैं कि आप भी फाइनेंशियल हीरो बने। सो थैंक यू वेरी मच दिवाकर जी, आप हमारे बी योर पॉडकास्ट ओन में आए। फाइनेंशियल हीरो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, सो आप भी क्या इसी तरह से फाइनेंशियल हीरो बनना चाहते हैं? सो आप भी बन सकते हैं अपने फाइनेंशियल हीरो। ये मैंने आपके लिए बहुत इजी कर दिया। दिवाकर जी की सारी लिंक्स, और मेरे से भी यदि आपको कनेक्ट करना है तो सारी लिंक्स आपको नीचे मिल ही जाएंगी। सो हमको ये बिल्कुल देखते रहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सके। आप और क्या चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम हैं आपके ग्रोथ कैटलिस्ट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ हियर, वैशाली, आपकी कॉस्मिक डिवाइन कोच। थैंक यू वेरी मच।